हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में, जिसका सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो क्या होता है, ये हमेशा आपके स्टेटमेंट को इन्वर्ट कर देता है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे कर देगा फॉल्स, और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे कर देगा ट्रू। ठीक है, और जब स्टेटमेंट आपके फॉल्स होंगे तो हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ठीक है, यानी कि ये जब स्टेटमेंट फॉल्स होता है तब हमें रिटर्न क्या करता है, ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हमें रिटर्न क्या करता है, फॉल्स। ठीक है, यानी कि उल्टा हमें हमेशा ये रिटर्न आउटपुट उल्टा देता है। तो यहां कह रहा है दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर, ये यूनरी ऑपरेटर की तरह है। रिटर्न ट्रू, ठीक है, व्हेन कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होंगे तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू देगा। ठीक है, तो इसका जो ऑपरेशन है वो हमेशा उल्टा होता है। दैट मीन्स अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है और हमने यूज करा है लॉजिकल नॉट, तो हमें इसका आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, तो प्रोग्राम करके देख लेते हैं। याद रहे हमेशा ये बिट को इन्वर्ट कर सकता है। वन है ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो हम इसको प्रोग्राम करके देखेंगे कि कैसे यूजिंग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर से हम कैसे किसी स्टेटमेंट को हम ट्रू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दो स्टेटमेंट तो नहीं रखने हैं, क्योंकि लॉजिकल एंड लॉजिकल और में हमें दो स्टेटमेंट चाहिए थे। ये किसी एक ही कंडीशन को, यानी एक ही स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट में हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, हम इसको इरेज कर ले पहले, फिर हम आपको प्रोग्राम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। अब मैं डालूंगा यहां पे 34, या कोई भी लिस्ट ले लेते हैं, 5 ही ले लेते हैं चलिए, और y में हम डाल लेते हैं 3 और z में 9। ठीक है, हमने वैल्यूज को चेंज कर दिया है। मैं प्रोग्राम को थोड़ा समझा दे रहा हूँ। यहाँ मैंने क्लास क्रिएट करा है D4। इस क्लास के अंदर 3 मैंने इंस्टेंस वेरिएबल लिए हुए हैं। क्लास के अंदर मैंने एक मेन मेथड क्रिएट किया है डिस्क नाम का। इस मेथड बॉडी के अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराए हैं। फिर मैंने क्लास का यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट किया है क्लास के अंदर। फिर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट की मदद से फिर मैंने डिस्क मेथड को कॉल किया है। ठीक है, जो पहला हमारा स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा होगा कि हमें करने हैं एक वैल्यू को, यानी कि ये है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, x जो है हमारा, जो x है वो बड़ा है y से। तो हम देख सकते हैं हमारा जो हम देख सकते हैं यहाँ पे x के अंदर मैंने डाला है 5 और y के अंदर रखा है मैंने 3। ठीक है, तो यहां पर x ग्रेटर देन y। ठीक है, हम यहां दो स्टेटमेंट को स्कीप कर रहे हैं। हम पहले एक स्टेटमेंट में करके देखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है x और y, तो x के अंदर है 5 और y के अंदर है 3। तो क्या 5 बड़ा है y से? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 बड़ा है y से और y में है 3, तो 5 बड़ा है 3 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। पर जब हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स।
तो आप देख सकते हैं कंडीशन ट्रू होने के बाद भी हमें मिल रहा है फॉल्स। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे चला मैं इसको आपको समझा दे रहा हूं। x के अंदर है 5, y के अंदर है 3, 5 बड़ा है 3 से, ये कंडीशन है ट्रू। पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो ट्रू का हमें आउटपुट क्या देगा, फॉल्स। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो है x के अंदर है 5 और y के अंदर है 3। तो अगर हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे तो x में है हमारा 5 और y में है 3, तो 5 छोटा है 3 से, यानी 5 लेस देन 3, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। देखिए कैसे ट्रू आता है, तो आप देख सकते हैं हमारा ये आउटपुट आया है ट्रू। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके बिट को इन्वर्ट कर दे रहा है। अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स दिखाएगा, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स दिखाएगा, यानी रिटर्न में हमें फॉल्स मिलेगा। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न में हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि ये क्या इसका आउटपुट है। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट बराबर हो, सपोज जेड में हम कर देते हैं 5, तो हमें क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में हो, तो हम करके देख लेते हैं फिर। ठीक है, हम करके देख लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू वाई, हमें आउटपुट क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। ये कंडीशन तो हमारा ट्रू है तो फॉल्स आना चाहिए, पर यहां पर जो है x इक्वल टू वाई, x के अंदर क्या है, x के अंदर हमारा वैल्यू है 5 और z के अंदर है 5, तो हम यहाँ z लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे z। 5 5 के बराबर है तो हमें फॉल्स आना चाहिए। 5 5 के बराबर है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, x इक्वल टू z, हमें z लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न हुआ है, क्योंकि ये कंडीशन हमारा ट्रू है। ठीक है, याद रहे जब भी हम किसी कंडीशन को ट्रू लिखेंगे तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स लिखेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा जब हम लॉजिक नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।